ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भाई मेंटेनेंस प्रोसेस, नहीं आपको अगर याद होगा तो मेंटेनेंस processes are needed to prevent are needed to prevent damage and breakdown of the structure। जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो मेंटेनेंस प्रोसेसेस जो है वो रिक्वायर्ड है किस चीज़ के लिए? जो बेसिक स्ट्रक्चर जैसा मैंने बताया था, जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए था, नहीं मॉलिक्यूलर मूवमेंट जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था तो मेंटेनेंस के लिए था बेसिकली वो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मतलब अगर सेलुलर बॉडीज़ की बात करें हम लोग तो उसमें टिश्यूज़ के अंदर वो सेल्स और सेल्स के अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। तो उनके मेंटेनेंस के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा था, वहाँ तक तो हमें याद है, ठीक है। अब ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है इसके लिए हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि सपोज़ अगर मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊँ आपको कि भाई लाइक मैं दिखाऊँ कि ये डायग्राम दिखाऊँ तो आप कहोगे कि ये भाग रहा है बंदा, ठीक है। तो एक दिमाग में आता है कि चलो ठीक है अभी भाग रहा है तो अभी तो ज़रूरत है ही मेंटेनेंस प्रोसेस की। लेकिन अगर मैं एक और दिखाऊं कि सपोज़ आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, शांत बैठे हैं, पढ़ रहे हैं या सोच रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं दिखाऊं कि कोई बैठा है और ये बंदा सो रहा है, ठीक है। या ये डायग्राम, ये जो पिक्चर है लास्ट लेक्चर में भी देखा होगा कि दो बड़े प्यारे हुए पेट्स हैं, ये सो रहे हैं, ठीक है। तो जो मेंटेनेंस प्रोसेस की बात की थी हमने बायो में, ठीक है ना, बायो के हिसाब से उसमें क्या लिख सकते हैं कि द मेंटेनेंस फंक्शन, जो ये मेंटेनेंस फंक्शन है, ठीक है, मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। नहीं, अब जैसे यहाँ तो चलो ठीक है, मतलब भाग रहे हैं तो हमें लगेगा कि यार यहाँ तो ज़रूरत है ही, मेंटेनेंस प्रोसेस की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चलो थोड़ा आसान काम इसके कंपैरिजन में कि बैठे सोच रहे या पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ये तो सो रहा है बेचारा, यहाँ पे भी ये लोग सो रहे हैं, यहाँ पे भी मेंटेनेंस प्रोसेस चला हुआ होगा, मतलब कॉन्टीन्यूसली वो चल रहा होता है। इस चीज़ को समझेंगे हम लोग अभी, ठीक है। यहाँ पे भी सो रहे हैं, ये देख रहा है सपोज़, तो यहाँ पे भी मेंटेनेंस प्रोसेस चला हुआ है। तो मेंटेनेंस प्रोसेस जो है वो कॉन्टीन्यूसली चल रहा होता है, ठीक है। तो दो जो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा इसको आप नोट कर सकते हैं कि द प्रोसेसेस which together which together perform this maintenance job are लाइफ प्रोसेसेस। बहुत कुछ समझ नहीं आया होगा अभी आपको, अभी हम लोग क्लैरिटी से समझेंगे। आर लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस मतलब एक्चुअली इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो एक बात तो हमें समझ आई थी कि जो मेंटेनेंस की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मूवमेंट के साथ रिलेट किया था, वो हर टाइम पे कॉन्टीन्यूसली चल रहा होता जब तक इवन कि हम लोग कुछ एक स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं कर रहे, सो रहे हैं या तब भी वो मेंटेनेंस प्रोसेस चला हुआ है, ठीक है। तो सभी प्रोसेसेस जो सब मिल करके जो मेंटेनेंस जॉब करते हैं, ठीक है, वो सभी लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आता है, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं समझ आया होगा आपको, इसके लिए मैं एक अलग सा एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि यार क्या क्या हो सकता, देन फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ ज़रूर आया कि भाई जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट था वो मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी था। किसके मेंटेनेंस के लिए? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। वो टिश्यू, सेल, स्मॉल कॉम्पोनेंट्स, वो सब समझ आया था। अब इसके बाद देखेंगे कि भाई एक सिंपल एग्जांपल, अलग सा, बायो से अलग चीज़ है, वहाँ से एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको एकदम से समझ आएगा कि मेंटेनेंस प्रोसेस को कंप्लीट करने में मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो ये मेंटेनेंस प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखिएगा। तो देखिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, सपोज़ ये एक प्रोसेस लिया, ये फिज़िक्स या कुछ बायो से डेफिनेटली अलग कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो मैं किसी एक चीज़ की, किसी एक सिस्टम के मेंटेनेंस की बात करता हूँ और क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है, वहाँ से मैं आपको बायोलॉजिकल जो मेंटेनेंस प्रोसेस है और मेंटेनेंस वर्क को, मेंटेनेंस जॉब को कंप्लीट करने में क्या क्या डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं जो फाइनली मिल करके वो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, वो समझना है। तो यहाँ से सपोज करो कि ये जो हमने 3 बल्ब्स दिखाए हुए हैं, देखना
यहाँ पे हमने 3 बल्ब्स दिखाए हुए हैं, फर्स्ट, डी, एफ एंड ई। अब यहाँ पे ये मान लो कि अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और एक बल्ब यहाँ भी बना दिया हमने जो डायरेक्टली यहाँ पे है, ठीक है। एक बल्ब यहाँ भी है, ठीक है। दिस इज एफ। तो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 डिफरेंट बल्ब्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट मेंटेनेंस प्रोसेस को के लिए एक सिंबॉलिक एक चीज़ है, सपोज करो, ठीक है, कि ये किसी एक एक्स टाइप के मेंटेनेंस की बात करता है, ये वाई टाइप के, ये जेड टाइप के, और ये किसी पी टाइप के मेंटेनेंस की बात करता है, ठीक है। तो अब मेंटेनेंस प्रोसेस अगर चलाना है तो इस बल्ब को क्या होगा, हमेशा जलते रहना चाहिए, मतलब बल्ब्स जो ये हैं वो ऑन होने चाहिए, ठीक है। तो बल्ब्स ऑन होने चाहिए, तो इस बल्ब्स को ऑन रहने के लिए एनर्जी चाहिए, जो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं दिख रहा हमें। तो इन बल्ब्स को ऑन करने के लिए, इनको एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी चाहिए। और यहाँ पे ये जो डिफरेंट 4 बल्ब्स हैं वो डिफरेंट मेंटेनेंस प्रोसेसेस को डिफाइन कर रहे हैं। नहीं, इसको आप ऐसा समझिएगा, जो हमने मेंटेनेंस प्रोसेस की बात की थी, ठीक है, या आप ऐसा लिख लो कि मेंटेनेंस जॉब की जो बात की थी, वो मेंटेनेंस जॉब इन 5 डिफरेंट बल्ब्स के थ्रू हो रहा है। डी का अपना एक कुछ रोल है, एफ का अपना एक रोल है, ई का अपना एक रोल है, और एफ का अपना एक रोल है। एफ तो आपने लिख ही लिया हुआ है, ठीक है ना। डी एफ ई, इसको आप बेहतर है जी लिख दो, ठीक है, जी। ये 4 डिफरेंट बल्ब्स इंडिकेट करते हैं डिफरेंट मेंटेनेंस जॉब्स को, और ये सब 4 मिलकर के एक पूरा मेंटेनेंस जॉब कंप्लीट करता है। तो डेफिनेटली अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी में एक ये प्रोसेस बनाया हमने, ठीक है, जहाँ से कोल से हम लोग एनर्जी जनरेट करेंगे। तो देखो, बाहर से कुछ चाहिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जैसे यहाँ पे मतलब थर्मल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे, तो उसके लिए कोल चाहिए, ठीक है। तो कोल चाहिए, मतलब उसको अगर हम लोग ह्यूमन उसमें बॉडी के हिसाब से या लिविंग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से देखें, तो जो चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये क्यों है, ये यहाँ से, क्योंकि मेंटेनेंस प्रोसेसेस के लिए डी एफ ई जी इन सब का ऑन रहना ज़रूरी था, और इनके लिए हमें चाहिए था क्या, एनर्जी। देखना, यहाँ से समझ आएगा, एनर्जी चाहिए था, तो एनर्जी के लिए हमने क्या यूज़ किया, कोल यूज़ किया। तो कोल यूज़ किया जब हम लोग इसके लिए, जब हम लोग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, फूड, ठीक है। तो फूड की ज़रूरत है, यहाँ से आया, इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, लिख सकते हैं ना। तो देखो, आगे मैं फिर उसको डिटेल बताऊँगा। तो किसी चीज़ की ज़रूरत हुई यहाँ पे, तो ये पहला प्रोसेस यहाँ के हिसाब से क्या हो गया, इसको हम लोग लिख देते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन डिटेल में समझेंगे हम लोग, ठीक है, ये बस एक आइडिया मिल जाए कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन, भाई न्यूट्रिशन चाहिए, पूरा प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। वो प्रोसेस क्या था, कोल चाहिए था यहाँ पे भाई, तो कोल मिल गया, हमने इसको यहाँ पे रखा, तो ये एक पार्ट फर्स्ट, तो यहाँ न्यूट्रिशन हो गया, लिख सकते। अब इसके बाद देखते हैं आगे। अब सिर्फ ये कोल से एनर्जी जनरेट कर सकते, बट डायरेक्टली कोल से ये बल्ब ऑन नहीं करा सकते ना, नहीं। तो यहाँ पे क्या चाहिए कि भी कुछ और भी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी हमें। तो देखो, कोल यहाँ से पहुँचता है, ये पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन वाला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आया जब, तो यहाँ से क्या हो गया कि अब सिर्फ कोल से काम नहीं चल रहा, यहाँ पे सपोज वाटर की ज़रूरत है, नहीं, कि कोल से हम लोग इसको जनरेट करेंगे, जहाँ से कि हमें एक्चुअली स्टीम चाहिए, ठीक है ना। तो हमने बाहर से वाटर यूज़ किया, ठीक है, बाहर से वाटर यूज़ किया, देन कोल यहाँ से आया, देन इसको इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कि भाई इसको बर्न कराया, देन प्रोसेस मिल करके स्टीम बनता है। तो एक ये पार्ट था जहाँ से कि भाई स्टीम होगा, जहाँ से ये टरबाइन घूमेगा और एनर्जी जनरेट होएगी। तो एक और चीज़ की ज़रूरत हुई, वाटर मिक्स हुआ यहाँ पे, ठीक है। मतलब इस पे स्पेसिफिक किसी चीज़ पे नहीं जाना है, सिर्फ एक सिंबॉलिक तरीके से एक मेथड समझना है हमें। तो वाटर, कोल, तो यहाँ पे ये बिना इसके भी काम नहीं चल सकता था। तो ये जो पार्ट हो गया, दिस इज़ रेस्पिरेशन, लिख सकते, दिस इज़ रेस्पिरेशन, ठीक है। सेकेंड पार्ट, ये फिर मेथड समझेंगे, मतलब देखो यहाँ से समझ आ रहा है। अब मान लो यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो गई भी, ठीक है ना, एनर्जी जनरेट हुई, और ये वाला मान लो यहीं से कनेक्टेड था,
ये वाला जो पार्ट था वो यहीं से कनेक्टेड था, तो एक बल्ब तो ऑन हो गया। तो इस पूरे मेंटेनेंस जॉब के लिए चारों चीज़ों का ऑन होना ज़रूरी था। एक तो यहीं पे जहाँ एनर्जी जनरेट हुई वहीं पे एक ये बल्ब था वो ऑन हो गया। लेकिन इन तीन को अलग अलग जगहों पे जो दिख रहा है आपको, इन सबको ये एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चाहिए तो मतलब एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से। तो देखो, इसको आप क्या करोगे, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करोगे, नहीं तो ट्रांसपोर्ट करके फिर इन जिनको क्या चाहिए पर्टिकुलर वहाँ तक पहुँचेगा। तो फिर थर्ड एक चीज़ आती है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की भी ज़रूरत है, नहीं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की भी ज़रूरत है। तो एक वो भी आ गया, लिख लिया हमने, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो, फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, हमने एक अलग ही सिस्टम लिया था, वहाँ से मैंने समझाने की कोशिश की, थर्ड ये पहुँचा। अब फोर्थ में क्या है, कुछ वेस्ट मटेरियल भी होगा, ठीक है, कुछ बाय प्रोडक्ट्स होंगे जो हार्मफुल होंगे, यूजलेस होंगे। कुछ बाय प्रोडक्ट्स हो सकते, जैसे मान लो ये धुआं है, ठीक है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे। तो बाय प्रोडक्ट्स को बाहर करने की भी ज़रूरत होगी, उसके लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म की ज़रूरत है, तो किसको, वेस्ट प्रोडक्ट जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, यूजलेस हैं या फिर हार्मफुल हैं। तो एक फाइनली एक फोर्थ जो पार्ट आएगा, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन लिख सकते। तो देखना, मैंने एक अलग सिस्टम से समझाने की कोशिश की कि भाई बल्ब का ऑन होना, चार डिफरेंट बल्ब्स थे जो मेंटेनेंस जॉब को शो कर रहे थे। इन चारों को ऑन रहना पड़ेगा, हर टाइम पे रहना पड़ेगा, तभी हमारा मेंटेनेंस जॉब हमेशा चल रहा होगा। और जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमने अभी बताया आपको कि जो मेंटेनेंस फंक्शंस है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, मतलब हर टाइम पे वो ऑन होना है, ठीक है। तो इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने यहाँ से समझाने की कोशिश की कि एक मैकेनिकल मेथड लिया और यहाँ से सिखाया। तो मतलब ये चार चीज़ें जो दिख रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होना ही होना चाहिए। तो इस पूरे चैप्टर में इस चीज़ को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसा हमने वहाँ पे दिखाया, उस मॉडल से दिखाने की कोशिश की, ठीक है, कि जो कोल हमने यूज़ किया हुआ था, तो वहाँ से हमने रिलेट किया कि फूड। तो यहाँ पे देखो फिर से वही मेंटेनेंस प्रोसेस, नहीं, अगर हम लोग देखें तो मेंटेनेंस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है। दूसरा एक और होगा, जैसे मान लो कि ग्रो करना है, मतलब बॉडी, जैसे बॉडी ग्रो कर रहा है, कोई पार्ट ग्रो कर रहा है, मतलब आप सिंपली इसको लिख सकते फॉर ग्रोथ। ये दो पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। तो मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी जो होगा वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी से मिलेगा। तो अगर हम लोग देखें सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग क्या लिख देंगे, फूड लिखते। तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो आउटसाइड द बॉडी है वो कहाँ चाहिए, मान लो ये बॉडी है तो इनसाइड द बॉडी चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ है। तो देखो इनसाइड द बॉडी, तो एक प्रोसेस होगा ना, जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो बाहर है, जिसको हम लोग फूड कह सकते, वो एक प्रोसेस होगा जो वहाँ से ट्रांसफ़र होगा, नहीं, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसमें, इनसाइड द बॉडी। तो ये जो प्रोसेस है इट इज़ न्यूट्रिशन, इट इज़ न्यूट्रिशन। एट द सेम टाइम अगर ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर ग्रोथ की बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की बात करते हैं, तो हमें क्या चाहिए, एडिशनल रॉ मटेरियल चाहिए होगा इसके लिए, है ना। फॉर दिस वी नीड एडिशनल रॉ मटेरियल, ठीक है। अगर आप हम लोग देखेंगे, अगर इस अर्थ की बात करें, कुछ अलग अलग जगहों पे कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही होंगी, है ना, लेकिन अगर हम लोग लाइफ ऑन अर्थ की बात करें तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो क्या है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे है ना, कार्बन बेस्ड। ये हम लोग डिटेल पढ़ेंगे आगे ना। अब देखिए सेकंड जो है वो रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को समझने के लिए बहुत आसान है कि जो आउटसाइड सोर्सेस ऑफ एनर्जी थे, जिसको एज अ फूड आपने कंज्यूम किया, ठीक है, अब वो इनसाइड द बॉडी जब पहुंचता है तो वहाँ पे क्या है ज़रूरत कि उसको यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होगा उसके बॉडी के अंदर का,
ठीक है। और जो आउटसाइड द बॉडी है, जो फूड अवेलेबल है, जो भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी अवेलेबल है, डेफिनेटली वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो उसको जैसा भी सोर्स ऑफ एनर्जी मिला है उसको अपने मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, मतलब आप सिंपली एक कह सकते हो कि भी आप वहाँ पे जो भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको या तो ब्रेक डाउन करें या बिल्टअप करें और कुछ भी करें, उसको कन्वर्ट करना है यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में, ताकि इस यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी को कहाँ यूज़ करेंगे आप, फॉर द वेरियस मॉलिकुलर मूवमेंट, जो कि क्या है फॉर द मेंटेनिंग ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स के लिए ज़रूरी है, या फिर बॉडी जिस भी तरह के मॉलिक्यूल को ग्रो करना चाहता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल को ग्रो करने के लिए, ठीक है, जो ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस में मतलब जो आउटसाइड फूड जो था, आउटसाइड सोर्सेस ऑफ जो एनर्जी थे, उसको अपने उस पर्टिकुलर बॉडी के हिसाब से, उस पर्टिकुलर बॉडी के मैकेनिज्म के हिसाब से यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो केमिकल जो रिएक्शंस होंगे, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, और इस चीज़ के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो बाहर से ऑक्सीजन ले, जैसे कि मैंने उस मॉडल में दिखाया ना, कोल के साथ फिर वाटर, हमें वो स्टीम बनाना था तो वाटर की ज़रूरत थी, तो बाहर से लिया था, तो बाहर से हम क्या लेंगे, बॉडी में ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, ताकि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शंस है उसको कैरी कर पाएँ। ठीक है ना, तो वहाँ से ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज़ व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों थी ये समझ आ रहा है, ये डिटेल पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक शॉर्ट नोट्स आप ये कह सकते हैं, एक सिंपल आइडिया है। ठीक है ना, तो जो इंट्रोडक्टरी एक आइडिया होता है वो मिल रहा है आपको, फिर डिटेल में एक न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है ना, एक्सक्रेशन क्या है, वो सारे ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वो सब लोग हम लोग एक एक करके समझते जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आया, न्यूट्रिशन देन रेस्पिरेशन, उस मॉडल से थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा जो हमने वो बल्ब के साथ दिखाया था आपको। ठीक है, तो इसको देखते जाइए, थर्ड पे पहुँचते हम। अब नेक्स्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ठीक है, तो अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि भी एक सिंगल सेल है और वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में, वो इन्वायरमेंट के क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो वहाँ पे जो डिफ्यूज़न है, ठीक है, डिफ्यूज़न के थ्रू जो भी नीड है, जो भी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, ठीक है ना, वो यहाँ से डायरेक्टली उस सेल में एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, अभी जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ कि लाइक ऐसा देख लें। ठीक है ना, तो देखिए जैसे एक डिफ्यूज़न के हिसाब से देखें, तो डिफ्यूज़न मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में डिफ्यूज़न, जैसा आपने पढ़ा हुआ है ना, वो लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन, वहाँ से मूवमेंट। ठीक है ना, तो ये देखो, ये डिफ्यूज़न के हिसाब से, तो यूनी अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये यहाँ पे बहुत था। ठीक है ना, मतलब आप डिफ्यूज़न से वो चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ चलते हैं, तो किसी एक जगह पे मान लो किसी एक पर्टिकुलर एक प्लेस है या फिर एक पर्टिकुलर एक यूनिक ऑर्गेनिज्म है, एक पार्ट है, एक स्ट्रक्चर है जहाँ से न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, फिर रेस्पिरेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जैसे इस बॉडी के हिसाब से देखें तो। ठीक है, फिर डाइजेशन है, फिर फाइनली वो क्या है, एक्सक्रेशन है। ठीक है, तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें हैं, या वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकना है, बाहर करना है। ठीक है, तो वह कनेक्ट करने की ज़रूरत होगी, मतलब इन सब को मिला करके देखें तो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो आगे देखो, एक मैंने सिंपल डायग्राम दिखाने की कोशिश की कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास जाते हैं अगर वहाँ पे, ठीक है ना, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की भी बड़ी ज़रूरत होती है। तो एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए बताया हुआ है, बट वहाँ पे और भी डिटेल चीज़ें सीखेंगे, है ना, कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में और क्या क्या आ सकता है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये जैसे सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म था और ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई ब्रीदिंग के लिए यहाँ पे चीज़ें हैं।
ठीक है, डाइजेशन के लिए इधर कुछ होगा, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पूरी सिस्टम की ज़रूरत होगी, तो वो भी एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख, अब फोर्थ जो है वो एक्सक्रीशन। अब इसमें देखो एक्सक्रीशन में क्या आ जाता है कि मैं मान लो, देखो जैसे यहाँ पे देखा केमिकल रिएक्शंस हमने यूज़ किए, जो एक्सटर्नल फूड जो हमने कंज्यूम किया था, फूड जो कार्बन सोर्स है प्लस ऑक्सीजन मिल करके फिर एनर्जी जनरेट की थी, जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में यूज़ हुआ था, चाहे ग्रोथ के लिए हो जाए, चाहे डिफरेंट मेंटेनेंस वर्क के लिए, जो मॉलिकुलर मूवमेंट के लिए यूज़ होता हो। तो इस प्रोसेस में जो एक अच्छी चीज़ है, जो एनर्जी है, जो रिक्वायर्ड है, वो तो है ही है, प्लस कुछ बाय प्रोडक्ट भी होंगे, कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी होंगे जो यूज़लेस तो होगा ही होगा, मे बी वो हार्मफुल भी हो, नहीं, यूज़लेस भी हो सकता है या फिर हार्मफुल भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको, इस वेस्ट मटेरियल को, इस बाय प्रोडक्ट्स को बाहर करने की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस की ज़रूरत होगी। फिर से मैं वही बात करूँगा, यूनिसेलुलर के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो पूरा सेल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो डिफ्यूज़न से हम एनर्जी और वो सारी चीज़ें एक्सचेंज कर पा रहे थे। बट अगर हम लोग मल्टी सेलुलर बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे तो फिर अलग अलग चीज़ें होनी है। तो फिर यहाँ पे देखो रिएक्शंस हुए, ठीक है ना, और यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट्स है, जो यूज़लेस है और जो हार्मफुल है, तो इसको बाहर करने के लिए, इस वेस्ट मटेरियल को बाहर करने के लिए जो पूरा प्रोसेस होगा वो एक्सक्रीशन के अंदर आएगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे देखें कि एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होगा जो इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये एक रफ आइडिया था अबाउट द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के रिक्वायरमेंट क्यों है और द एक्सक्रीशन, ठीक है। और ये सब देखो कहाँ से कनेक्ट हुआ, बिल्कुल वो क्या अलाइव है, क्या अलाइव नहीं है, वहाँ से मॉलिकुलर मूवमेंट पे गए हम लोग, मॉलिकुलर मूवमेंट, मेंटेनेंस, इन सब को रिलेट करते 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 फाइनली आप इन 4 पॉइंट्स पे पहुँचे। अब इन 4 में से सबको एक एक करके डिटेल में समझना है कि न्यूट्रिशन में क्या होगा। अभी तो सिर्फ एक रफ आइडिया है कि भाई आउट साइड द बॉडी जो फूड अवेलेबल है उसको क्या करना है कि भाई उसको इनसाइड द बॉडी ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है। अब उसको डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या न्यूट्रिशंस के अंदर हो सकते हैं, कैसा क्या लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ आ रहा है। मेरा जो टारगेट है कि भाई एक इंटरेस्ट जनरेट कर पाऊँ, कि भाई आपको समझ आने लग जाए, फिर आप खुद ही करने लग जाओगे। पर फिर भी अगर आपको समझ आए तो शेयर, लाइक जो भी कर सकते हैं ज़रूर करिएगा, ठीक है।